अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। कल एक एक्सप्रेस टेलीविज़न के शो जो जावेद चौधरी साहब होस्ट कर रहे थे उसमें बड़ी बदमज़गी हो गई। नाज़ेबा कलमात भी हुए, नाज़ेबा हरकत भी हुई। आज मैंने दोनों जो यानी उसमें आप समझें कि शिकायत कुनंदा थे, दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें ज्वाइन करें। फिरदौस आशिक अवान ने अभी तक हमें जवाब ही नहीं दिया। कल से हम कोशिश करें, मेरी टीम और मैं, उनसे रब्ता करने के लिए। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब ने हमें वक्त दे दिया आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब। अभी NA249 से इलेक्ट हुए जब इन्होंने फैसल वाडा की छोड़ी हुई सीट पे कंटेस्ट किया और तमाम यानी लोगों की आवाज तो हो गई थी। तवक्कुआत के बरक्स जीता, भारी भरकम वहाँ पे इलेक्शन जीता। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालिस्लाम। कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त क्योंकि आपकी असेंबली के सेशन में थोड़ा वक्त रह गया तो चंद एक बातें आपसे मैं पूछूं। मैंने वीडियो देखी नहीं है लेकिन उसका चर्चा बड़ा मैंने सुना है, तो मुझे बताएंगे कि बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया मोशर रुकमान साहब। मैं तो सुना था उनके बारे में कि मीडिया में वो किसी को बोलने नहीं देती, मगर इस हद तक वो हरकत कर सकती है तो मेरे तस्वर से भी बाहर था। तो बहरहाल शो में जब बैठे और मैं लाहौर से आ रहा था, उधर मजदूरों का एक प्रोग्राम था, तो जब मैं शो में बैठा तो आधा घंटा 20 मिनट वो बोलती रही। उसके बाद उन्होंने लीग की उज़्मा बुखारी साहिबा थे, जब वो उनको सवाल पूछा तो वो भी उनको नहीं बोलने दिया। उसके बाद जब जावेद चौधरी साहब ने मुझसे पूछा तो एकदम शुरू हो गई है। तो मैंने कहा फिरदौस बाजी, आपने आधा घंटा बोल दिए, अभी मुझे भी तो बोलने थे, मैं भी अपनी पार्टी को मौकफ तो दूं। तो कहने लगी आप क्या मौकफ देंगे, आप तो सर से लेके पांव तक तो आप करप्ट हो, यानी आप मेरी पार्टी करप्ट है। तो मैंने इसको बोला कि जिस पार्टी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं इसमें तो आप खुद वजीर थे, तो अब मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा वो तो छोड़ दिया आपने, मगर उसके बाद जब आप PTI की वजीर इत्तलात मुशीर इत्तलात बन गई है तो वहां से भी तो आपको निकाल दिया करप्शन पे। तो जहां आपकी अपनी जो एयरवाई में जो बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज वीडियो आज भी चल रही है, आपने 10% इश्तिहारी कंपनी से आपने पैसे मांगे, और फिर उसके बाद आपके अपनी वजीरों ने कहा कि आप को करप्शन केस पे निकाला है। और उससे पहले आपने सियालकोट में जो NGOs के नाम पे बसें हड़प की, वो भी मीडिया ने रिपोर्ट की है। तो आप यकीन करेंगे मेरी ये गुफ्तगू ये बात करते हुए वो एकदम गुस्से में आके गाली गलौज शुरू की है। अब गाली गलौज शुरू की है, उसके बाद उन्होंने जब ब्रेक लिया तो एकदम खड़ी हो गई और हाथापाई शुरू की है और मेरे गिरबान को हाथ डाला, मुझे थप्पड़ मारने की, मतलब थप्पड़ तो अपने हिसाब से उसने मारा लेकिन मैं पीछे हो गया तो वो बच गया। और उसके बाद उन्होंने कप उठाया, वो कप मेरे सर पे मारने लगी, तो पीछे वो लड़की थी स्टूडियो की, वो आ गई, उन्होंने उसको पकड़ लिया। और मैं चीखता रहा, मैं जावेद चौधरी साहब बोलो कि ये खातून है, ये खातून है, ये इस तरह हरकतें कर रही है, लेकिन उसका दिल उससे नहीं भरा। उसके बाद खैर वो फिर ठंडा हो गया, बैठ गए हम लोग। जैसे हम बैठ गए उसके बाद मुसलसल वो ब्रेक में माँ बहन की गालियां देते रही। जावेद चौधरी साहब मेरे सामने हाथ जोड़ते रहे, खुदा का वास्ता खामोश हो। मैंने कहा अब मुझे बताओ, आपने मुझे जलील करने के लिए बुलाया है, आपने इनकी गालियां सुनाने के लिए मुझे बुलाया है, भाई आखिर कसूर क्या है मैंने? उन्होंने कहा कि आप करप्ट हो, आपकी पार्टी। मैंने कहा आप भी करप्ट हो। तो अब जब मैंने करप्ट का लफ्ज कहा तो उस पर इतना सीख पा होने की क्या जरूरत है? और ये तो वजीर इतलात रही है मुसलसल, उसको पता भी है कि मीडिया की क्या एथिक्स होता है, क्या रूल्स होता है, क्या कैमरा का क्या उसूल है, सब उनको पता है। तो बहरहाल वो मुसलसल गालियां देती रही है, लेकिन उसने शो चलाया जिस तरीके से। उसके बाद शो खत्म हो गया। तो शो खत्म होने के बाद जब मैं जाने लगा तो आगे पीछे से गालियां की है माँ बहन की, और भागती मेरे पास ही, तुम जाती किधर हो? तो आप यकीन करेंगे कि मैंने वो जो जावेद चौधरी साहब कमरा अगर आपकी नजर से गुजरा है तो एक शीशे का दरवाजा है, मैं स्पीड से निकल गया और शीशे का दरवाजा मैंने बाहर से लॉक कर दिया। लॉक कर लिए तो उनका रास्ता रुका और यूं मैंने जान बचा के मैं गाड़ी में बैठा, और उनके प्रोड्यूसर वगैरह मेरे साथ भागते रहे और माफिया मांगते रहे। तो मैंने कहा अब जो कुछ हो गया अब क्या कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी सूरत हाल के बाद जब ये मीडिया की सारी खबरें लीक हो गई है तो अब वो कहती है कि मेरी वालिद को गालियां दिए, तो भाई मैं पागल हूँ, आपकी वालिद को गालियां दो क्यों दूं? और वो वीडियो तो सामने है। जब मैंने करप्शन की बात की है तो वो गालियां उस वक्त भी देना शुरू कर दी और गंदी गंदी गालियां शुरू की दी है। ये तो कुछ भी नहीं है जो है, जो उसने ब्रेक में गालियां दी है। ये मारपीट किस तरह हुआ वो भी आपके सामने है। तो सवाल ये है, मेरी इमरान खान साहब से सवाल है, और सवाल में क्या करूं, ये इमरान खान साहब की तरबियत है जो उन्होंने इस तरह उन्होंने मीडिया के सामने, और ये कोई पहली मर्तबा अब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई मर्द हाथ उठाता है तो इंसान को पता है उसका क्या करना है, जब औरत हाथ उठाए तो क्या जवाब दे आदमी?
मुबशर लुकमान साहब, यही बात है, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया है। एक आदमी के ऊपर आपने वीडियो देखा जो मेरे पर वो हाथ लग गए, और एक मरतबा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि मुसलसल वो थप्पड़ मारने की जो है ना वो कोशिश कर रही थी और गालियां दे रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने गुस्से पे कंट्रोल कर लिए, और मैंने वो, क्योंकि मेरे जहन में ये थी और मेरी तरबियत ही ऐसी है कि आप खवातीन है उसको क्या करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया इस चीज को कादिर अप्रिशिएट कर साहब, रहा है। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे चंद कारकुन जो गुस्से में है वो कहते हैं नहीं जी आपको जवाब देना चाहिए। बहरहाल वो नादान है, उनको मैं क्या बोलूं कि हमारी खैर अपनी तरह जज्बात नहीं है। होते तो हैं। ये सिलसिला मुझे सारा। ये बताएं कि जो इल्ज़ामात आप कह रहे हैं कि मैंने लगाए, ये तो इमरान खान ने उनके ऊपर लगाए थे, तभी उनको वजारत से हटाया गया था वफाक में। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई इतना सीखपा होने की ज़रूरत तो नहीं थी, कोई और बैकग्राउंड तो नहीं है। मैं हैरान, नहीं आपके सामने वीडियो है, नहीं, मैंने आपके देखी नहीं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। बैकग्राउंड क्या हो सकती है। मैंने तो कभी जिंदगी में इनको नहीं देखा था, ये तो पहली मर्तबा इनके साथ बैठा हूँ। और मुझे तो ये पता था कि ये टॉक शो में किसी को बोलने नहीं देती है। तो मुझे भी एंड टाइम पे पता चला, जब मैं स्टूडियो जा रहा तो मुझे पता चला फिरदौस आशिक अवान साहिबा है। तो बारह मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलने देगी क्या होगा, मैं भी नहीं बोलने दूंगा, या जो बेस्ट होती है वो है। लेकिन इस हद तक वो हरकत करेगी ये तो मेरे तस्वर में बात था, और मैं तो हैरान रहा। मैंने असल में वो ट्वीट देखी है जो फिरदौस आशिक अवान ने की है, और वो कह रही है कि एक्सप्रेस टेलीविज़न से मेरा मुतालबा है कि वो पूरी वीडियो दिखाए। वो एडिट करके दिखा रही हैं जिसमें लग रहा है कि सिर्फ मैं मुजरिम हूँ। तो एक्सप्रेस टीवी से मैं भी मुतालबा करता हूँ कि आप सारी चीजें दिखा दे, कंप्लीट दिखा दे। और कंप्लीट क्या, वो जो वीडियो आ गई स्टार्टिंग, तो आपने देखा गालियां तो स्टार्ट से ले ली है ना, इसको इस मजीद वजाहत की क्या जरूरत पड़ गई है। जब वो स्टार्ट करप्शन से, जब मैं वो मुझे करप्ट करे और मैं उनको करप्ट कर रहा हूँ, वहीं से तो गालियां शुरू कर। तो अब मुझे बताओ उसके बाद क्या रह जाता है ना। स्टार्ट तो गालियों से ले लिए, जहां उसने वो म्यूट लगा दिए या कुछ गालियां बाहर आ गई है, वो तो स्टार्ट तो ले लिए उसने। आप तो स्टार्ट के बाद क्या, उसके बाद तो मंजर तो शायद वीडियो का वो नहीं है जो मेरे पीछे भागी है और मुझे कॉलर से पकड़ने की कोशिश की है और मुझे माँ बहन की गालियां देती रही है, और उसके बाद मैंने दरवाजा अपने पीछे लॉक करके और मैंने अपने आप को बचा लिया है। तो क्या करता, अभी मर्द होता तो या तो मैं उसको मार देता या वो मुझे मार देता, लेकिन खातून को मैं क्या करता। आज आप भी कहते हैं कि आपने खातून को हाथ लगा ली, आपने खातून को मारा, आज पूरे मीडिया मेरे खिलाफ होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किए, और मैंने इस सोच के कि ये खातून है, गो की कोई हरकतें तो खातून वाली नहीं है, और मैं चीखता रहा। वो भी वीडियो आपके सामने है कि भाई ये खातून है, ये खातून है, ये खातून इस तरह हरकतें कर रही है। अच्छा, तो और आप आज असेंबली में जब जा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये बात करेंगे, या आई एम श्योर ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप जिस तरह मी टू है, आप मेन टू का एक ट्रेंड शुरू कर दें अब, क्योंकि मर्दों के साथ जो ज्यादती हो उसके ऊपर कौन बोले आप। मैं यकीनन यकीनन इस सवाल के ऊपर कि अगर कोई मर्द किसी खातून को हल्का सा हाथ लगा ले तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। यकीनन इशू है, खातून को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हरासमेंट है वगैरह वगैरह। मगर जहां हम मर्द का गिरबान पकड़ लेते हैं आए दिन, पुलिस वालों का, मेरे जैसे एक कारकुन का, और इस तरह मैं एक हल्के से मैं पूरे पाकिस्तान की पार्टियों को मैं शिकस्त दे के आया हूँ अभी हाल ही में, और पीटीआई को छठे नंबर पे मैंने भेज दी है, फैसल वाडा, और ये सारी कहानी आपके सामने है। तो अब वो अगर मेरे एक अवाम का नुमाइंदा मेरे हल्के में जो वैसे एक लगता है ये छठे नंबर वाला गुस्सा आप पे निकाला है, और वो मुझे किसी ने भी मैसेज भेजा, जोक्स भेजते हैं ना लोग, अब इस पे मजाक तो कर रहे हैं। उनका सियालकोट की जो एसी है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, वो शुक्राने के नफल पढ़ रही कि वो बच गई। वो बिल्कुल यकीनन वो भी मैंने देखा, और इससे पहले भी एक खातून के साथ जो वो बदतमीजी कर रही थी कि जो जिसके बच्चों के बारे में उससे बात की है, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के और भी लोग हैं। तो सवाल मेरा ये है, और जो मैंने बात की थी पहले, अगर वो ये कहती है कि मैं गलती हो गई है, मैं गुस्सा आ गया, इंसान है गुस्सा आ जाता, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, तो मैं सच्चे दिल से उसको माफ करने को तैयार हूँ। और अगर वो ये कहती है कि मैं इन सब बदतमीजियों के बाद, इन सब चीजों के बावजूद, जो फिजिकल जो है ना मुझे टॉर्चर की है, इनके नहीं नहीं, वो बावजूद तो अगर आप कह रही हैं कि वो आपके ऊपर डेफेमेशन करने लगी हैं, नोटिस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पाकिस्तान भर की वकला जो है ना मेरी हिमायत में जो है ना वो रेजोल्यूशन पास कर रहा है। कराची बार ने रेजोल्यूशन सुबह ही पास कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार, और पूरे पाकिस्तान से बार एसोसिएशन जो है ना मेरे हक में
قرارداد پہ پاس کر رہی ہے اور میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے. میری پارٹی تو میرے ساتھ ہے اور یقیناً میں ایک چیز کروں, اگر وہ اس چیز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ہم فیس کریں گے. تو آپ کو تو مندوخیل صاحب آپ کو تو پھر کرمنل چارج لگانا پڑے گا, کیونکہ ہاتھ اٹھ گیا, قانون کی وائلیشن ہو گئی اور سب اس کے وٹنس ہو گئے. قانونی شہادت آرٹیکل 164 کے مطابق جو میں آپ سے گفتگو کروں یا میرے ساتھ کل رات ہوا تو یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. اس کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چینل تو ایسے پورا گواہ ہے, اگر وہ میرے حق میں دینا چاہے نہیں بھی دیں گے تو یہ ویڈیو ہی کافی ہے. اگر یہ ویڈیو پہ ان کو شک ہے کہ یہ کوئی جعلی ہے جیسے وہ کہتے رہتے ہیں ان کی حکومت, تو وہ فرضی کرا لے. تو بہرحال میری کوئی رشتہ داری ہی نہیں ہے. یہ جاوید چودھری صاحب کو میں نے زندگی میں پہلی یعنی 2 شو پہلے میں ان کے ساتھ کر چکا, اس سے پہلے میں کبھی ان کے چینل پہ اسلام آباد میں نہیں آیا اور میں ایک سماجی کارکن ہوں. تو میرا کہنا ہے کہ پورے پاکستان کے غیر کمیونٹی میرے ساتھ ہے, سماجی کارکنان میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں پاکستان کا پہلا انسانی حقوق ایوارڈ یافتہ ہوں اور میں میڈیا لاز میں PhD ہوں اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. تو ان کو اگر کوئی خدشہ ہے یا میرے خلاف وہ کیس کر دیجیے تو شوق پورا کرے کر دے. قادر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا, اور جو ہوا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان کی سیاست میں بہت غلط ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں ہر حال میں اس طرح کے ٹرینڈ کو نہ صرف ہاتھ اٹھانے کو بلکہ گالم گلوچ کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا پڑے گا اکراس دا بورڈ, ورنہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارا صرف مذاق اڑائیں گی اور کبھی ہماری عزت نہیں کر سکیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا. اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن پریس کریں, اور جیسے ہی ہمیں فردوس عاشق اقوان صاحبہ اویلیبل ہوتی ہیں ان کا بھی ہم جو ہے 10 منٹ کا انٹرویو آپ تک لے کے آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.